हिम्मत कैसे हुई? अभी तो सिर्फ कॉलर पकड़ा था, लेकिन आपने मेरे बाबा के साथ जो हरकत की है ना, उसके बाद तो मन करता है आपकी जान ले लूं। यूं तुमने हमें धोखा दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? एक शब्द और नहीं। बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं इस घर का कोई नौकर नहीं हूं। इंद्र बेटे, क्या कह रहा है ये? इसे और इसके परिवार को इसी समय धक्के मार के बाहर कीजिए आप। सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! नहीं, सिक्योरिटी नहीं, हम तो पुलिस को ही बुलाते हैं। क्योंकि इन जैसे लोगों को तो सिर्फ पुलिस ही सबक सिखा सकती है। सब कुछ खोने के बाद अकड़ कम नहीं हुई है इनकी। ठाकुर, मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं अपने से बड़ों का अपमान करूं। बेहतर यही होगा आप अपनी हद में रहें। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, हमारे बेटे से ऐसे बात करने की? बहुत दुख हो रहा है ना कि मैंने आपके बेटे का कॉलर पकड़ा। उससे भी ज्यादा दुख मुझे हुआ था जब आपने मेरे दादा को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। आपने मेरे बाबा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। गिरी हुई हरकतें तो आप लोगों ने की। हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहा, हमारा सब कुछ हमसे छीन कर। मेरे बाबा मेरे लिए भगवान है और आपने मेरे भगवान का अपमान किया है। वक्त सार मैं निरंजन के बिना रही हूँ और आगे भी रह लूंगी। मुझे तो आदत सी हो गई है। मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है, इसलिए चाह कर भी ये जिंदगी में किसी को नहीं दे सकती। दुख तो इस बात का है कि इतने सालों में मेरी एक ही सहेली थी जिससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता था, लेकिन भगवान को ये खुशी भी रास नहीं आई। अंजलि जी, आप अपने घर जाइए और किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा। और आप भी भूल जाइएगा कि ये दिन आपकी जिंदगी में आया। सब ठीक हो जाएगा। बस एक शब्द और नहीं। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए भगवान है, तो हमने भी अपनी जिंदगी में किसी को भगवान माना है, तो वो है हमारी ठाकुर मां। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, वरना क्या? इंद्र बेटे, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पुलिस को बुलाइए अभी। अरे मामले को यही रफा दफा कीजिए। हम इन लोगों को इनकी औकात आज ही याद दिलाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अंदर आ जाइए।
कौन है ये लोग और हमारे घर में हमारी इजाजत बिना कैसे घुसे आ रहे हैं? वकील साहब। मिस्टर सरकार, आपकी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। क्या? मैंने चेक किया, दस्तखत ऑथेंटिक है। जिस तरह ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हुई थी, अब इनके नाम हुआ। ये सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल पेपर्स हम कोर्ट में जमा कर चुके हैं। और ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। आपको तुरंत घर खाली करना होगा क्योंकि आपने खुद सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दिया है। जो पहले से इनका था वो तो इनका हो ही गया। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए और इनका सामान बाहर निकालिए। हवलदार साहब आप जाइए साहब। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू वकील साहब। क्या हुआ मिस्टर सरकार, इतने हैरान क्यों लग रहे हो तुम? भूल गए कल मैंने ही उन पेपर्स पे साइन लिया था। कुछ याद आया? आरती कंस्ट्रक्शन वालों ने कुछ पेपर्स भिजवाए, अर्जेंटली साइन करके भेजना, प्लीज साइन कर दीजिए। श्लोक, जिस इंसान को तुम अपना भगवान समझ रहे हो वो इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है। तुम आज तक उसकी असलियत नहीं पहचान पाए ना, क्योंकि चालाकी और धोखाधड़ी तो उसके खून में ही है। जिस दिन जान जाओगे उसकी तरफदारी करना तो बहुत दूर, तुम तो उसे अपना बाबा कहने से भी कतराओगे। हमने जो भी किया उसके साथ वो उसके कर्मों का फल था। बस, अपने बाबा के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। और गिने हुए होने की तो बात कर ही मत। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए निकलिए मेरे घर से अभी, इसी वक्त बाहर निकलिए। रुक जाओ श्लोक। भाई आई